वेलकम बैक गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना अगला क्वेश्चन ऑफ टॉप 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस का। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मेजॉरिटी एलिमेंट्स। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन। तो अभी से व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। तो इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रही है हमें एक एरे गिवन है नम्स नाम से। ठीक है, वो वेक्टर गिवन होगा, डायनेमिक एरे। हमें उसमें से एक मेजॉरिटी एलिमेंट बताना है, जो मेजॉरिटी एलिमेंट मीन मैक्सिमम अकरिंग टाइम एलिमेंट, हमें वो बताना है। ठीक है, मेजॉरिटी एलिमेंट इज द एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन n बाय टू टाइम। तो इन्होंने जो मेजॉरिटी एलिमेंट की डेफिनेशन बताई है, जो कि n बाय टू, मतलब जो भी इसका साइज होएगा, अभी इसका साइज है 7, तो 7/2 क्या होएगा, 3। तो जो जो भी एलिमेंट 3 से ज्यादा आ रहा होगा, इक्वल टू नहीं है, मोर देन है। ठीक है, जो भी 3 से ज्यादा आ रहेगा, हमें वो वाला एलिमेंट रिटर्न करना है। ठीक है, यू में assume that majority element always exist in an array। ठीक है, और इन्होंने कंडीशन बोल रखी है कि मेजॉरिटी एलिमेंट है वो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं करेगा तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। तो अब इसकी अप्रोच डिस्कस करते हैं। ये मैं आपको दो सोल्यूशंस बताऊंगा इसके, कैसे हम सॉल्व करेंगे, ब्रूट फोर्स एंड ऑप्टिमल वे। तो अब इसके ब्रूट फोर्स डिस्कस करते हैं। ब्रूट फोर्स में क्या होगा, हम एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाएंगे। ठीक है, अभी हम इसकी लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दे रहे हैं, फिर मैं इसके स्टेप्स लिखूंगा तब आप समझ लें। सबसे पहले हम एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे। मैं C++ में हूँ तो मैं यूज करूंगा मैप्स। तो मैप्स में भी हम दो चीजें यूज कर सकते हैं, एक तो ऑर्डर, एक अनऑर्डर्ड मैप। ठीक है, तो हम अनऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड दोनों यूज कर सकते हैं। बट मैं बताता हूँ, जब हम ऑर्डर्ड में एलिमेंट स्टोर करते हैं, जो उसकी एक एलिमेंट को स्टोर करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n होती है, तो टोटल की हो जाएगी n log n। ठीक है, और अनऑर्डर्ड में क्या होएगा, अनऑर्डर्ड में ऐसा नहीं होता, स्टोरेज की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ n होती है। ठीक है, एक्सेसिंग की, डिलीशन की, वो कांस्टेंट होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे ऑर्डर्ड मैप यूज करेंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स हम ऑर्डर्ड मैप में स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद हम उसमें से देखेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट ले लेंगे और चेक करेंगे उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी अगर n/2 से ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी n/2 से ज़्यादा है, तो हम रिटर्न कर देंगे वो वाला एलिमेंट। ठीक है, तो अब इसको मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ आपको। तो हम यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो उसके अंदर सारे हम एलिमेंट्स एक 1 बाय 1 स्टोर करेंगे। सबसे पहले हम जीरो इंडेक्स के एलिमेंट उठाएंगे 1, तो हम सबसे पहले वो स्टोर कर देंगे। फिर अगला आएगा 1, तो हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे, मतलब उसका काउंट बढ़ा देंगे कि अगर मैप के अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसका काउंट बढ़ा दो, अदरवाइज एलिमेंट स्टोर कर दो। सिमिलरली जब 2 आएगा, वो प्रेजेंट नहीं है, तो 2 को उसका काउंट बढ़ा देंगे और मतलब इन शॉर्ट स्टोर करवा लेंगे उसे। फिर हम चेक करेंगे 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम उसका काउंट बढ़ा देंगे। फिर 2 दोबारा से प्रेजेंट है, तो हम उसका काउंट बढ़ा देंगे। 1 के लिए दोबारा से देखेंगे, 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसका काउंट बढ़ा दिया। एंड सिमिलरली 1, 6 इंडेक्स पे भी 1 है और इधर भी मैप के अंदर 1 प्रेजेंट है और उसका काउंट बढ़ा दिया। तो ये रहे हमारे एलिमेंट्स। तो ये मैप के अंदर आए हैं। अब हम देखेंगे, हम ना साइज निकाल लेंगे शुरू में, इनबिल्ट फंक्शन का यूज करके साइज का। तो इसका जो साइज आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसका साइज होएगा। तो हम चेक करेंगे 7/2। हमने 7/2, यहाँ पे 3 आएगा। तो हम देखेंगे जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो वो वाला एलिमेंट ले लेंगे और फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी है जो चेक करेंगे क्या वो ग्रेटर है 3 से, और वो है ग्रेटर। ठीक है, ये हमारी, हम ना उसी की फ्रीक्वेंसी लेंगे जो हमारा, मतलब वही एलिमेंट लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सब में से ज्यादा है। ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है 1, और इसे हम रिटर्न करवा देंगे। तो मैंने क्या बोला, मैं समरी बता देता हूँ। सबसे पहले हम एलिमेंट्स मैप में स्टोर करवाएंगे और वो वाला एलिमेंट लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो वाला एलिमेंट, और क्या फ्रीक्वेंसी है वो ले ली। फिर हम कंपेयर कराएंगे n/2 से, अगर तो वो ज्यादा है तो 1, अदरवाइज हम -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं इसके स्टेप्स लिख देता हूँ। तो अब हम इसके स्टेप्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे। फिर हम सारे एलिमेंट्स इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और फिर हम फाइंड करेंगे एलिमेंट विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फाइंड करने के बाद हम उस एलिमेंट और उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करवा देंगे कंपैरिजन के लिए।
फिर हम कंपेयर करेंगे गिवन कंडीशन जो हमको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है, विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है। अगर तो वो एलिमेंट वो कंडीशन को मैच कर जाता है, मतलब फ्रीक्वेंसी कंडीशन को मैच कर जाती है, और तो हम एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम रिटर्न फॉल्स, मतलब यहाँ पे -1, रिटर्न -1 कर देंगे। तो अब इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जब हम यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप यूज करा है हमने, तो जो इसकी सारे एलिमेंट स्टोर करवा रहे हैं, जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे होगी बिग ऑफ एन, ठीक है। और फिर सारे एलिमेंट इंसर्ट करवा रहे हैं, इंसर्शन होगी, तो वहां पे भी बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएंगे। फिर एलिमेंट फाइंड करेंगे विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे, एक बार ट्राइवर्स होएगा होल एरे पे सारे एलिमेंट्स पे। फिर कंपेयर करेंगे, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट। तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन, एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी होगी हमारी बिग ऑफ एन। तो अब इसकी कोडिंग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे, ठीक है। फिर सारे एलिमेंट्स उसमें स्टोर करवा लेंगे, और फिर हम वो वाला एलिमेंट फाइंड करेंगे जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो एक मैं एलिमेंट ले लेता हूँ, लेट्स से वो अभी है नहीं, 0, और जो हमारा मैक्सिमम इंडेक्स है लेट्स से -1, ठीक है। फिर हम ट्राइवर्स कर रहे हैं मैप पे। फिर हम चेक करेंगे इफ जो हमारा ट्राइवर्सल है मैप के अंदर, मैंने आपको बताया था कैसे स्टोर हो रही है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है 4। तो जो आई टी डॉट सेकेंड है, अगर वो बड़ा है हमारा मैक्स से, इसे हम मैक्सी कर लेते हैं। और तो हम क्या करेंगे, मैक्सी को अपडेट कर देंगे आई टी डॉट सेकेंड से, और जो हमारा एलिमेंट होएगा वो हो जाएगा आई टी डॉट फर्स्ट। इससे हमारा मैक्सिमम एलिमेंट आ जाएगा। फिर हम कंडीशन से चेक करेंगे, उसके लिए हम साइज ले लेंगे सबसे पहले नम्स का, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी निकली है मैक्सिमम, क्या वो बड़ी है n/2 से। अगर तो है तो हम रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा एलिमेंट है, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे -1। और क्वेश्चन में और क्वेश्चन में गिवन है कि अगर एलिमेंट नहीं मिलता, मतलब मिलता है तो हमें रिटर्न करना है वो एलिमेंट। मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि एलिमेंट आपको हर बार मिलेगा, ये मैंने सेफर साइड के लिए -1 रिटर्न करा। और अगर जो हम ये सबमिट करते हैं तो ये सक्सेसफुल सबमिट भी हो जाएगा। तो इसमें क्या है, हमने अभी स्पेस यूज करी है, हम इस स्पेस को रिड्यूस करेंगे, ठीक है, इस वाली को। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन देखते हैं। तो जो इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन होएगा वो होएगा कदान्स एल्गोरिथम के थ्रू, ठीक है। तो अब उस एल्गोरिदम को डिस्कस करते हैं, बहुत सिंपल है, नाम से मुश्किल लग रही होगी बट बहुत सिंपल है। इसमें क्या होएगा, हम उस एलिमेंट, मतलब एक हम दो वेरिएबल्स मेंटेन करके चलेंगे, एक होएगा हमारा काउंट, ठीक है, लेट्स से 0 पे है, और एक होएगा हमारा एलिमेंट, ठीक है। जब जब हमारा काउंट, दो केसेस होंगे इसके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंडीशंस क्या है, ठीक है। कंडीशंस, जब हमारा काउंट जो है, अभी मैं सी एन टी से डिनोट कर रहा हूँ, 0 है, जब वो 0 नहीं है। जब हमारा 0 है तब हमें सेट करना है एलिमेंट को, मतलब जो भी हमारा एलिमेंट गिवन है उसे हम सेट करेंगे, मतलब आएगा जब हम ट्राइवर्सल करेंगे। और जब हमारा काउंट 0 नहीं है तो हम चेक करेंगे अगर तो वो एलिमेंट जो हमारे सेट एलिमेंट हमने करा है यहाँ पे इसके बराबर है। अगर तो है बराबर तो हम अपना काउंट को इंक्रीज कर देंगे, अदरवाइज अगर नहीं है तो काउंट को सेट कर देंगे 0 से, कि एलिमेंट को सेट करो। तो अब मैं इसका ड्राई रन करके बताता हूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगी। तो अब हम इसका ड्राई रन डिस्कस करते हैं। जब शुरू में जब हम इसका ट्राइवर्सल करेंगे ना, फर्स्ट स्टेप हमारा ट्राइवर्सल होगा, ठीक है। जब हम ट्राइवर्सल कर रहे हैं तो हम चेक करेंगे अगर हमारा काउंट 0 है, जैसे ही काउंट 0 होता है जो भी हमारा एलिमेंट होएगा हम उसे ओवरराइट कर देंगे। तो ये हमारा आई होएगा यहाँ पे, ठीक है। जब आई 0 पे है और वो चेक करेगा काउंट भी 0 पे है, तब हम आई की जो भी वैल्यू होगी, मतलब उस इंडेक्स पे, वो एलिमेंट से अपडेट कर देंगे, हाँ देगा 1। फिर जब आई आगे बढ़ेगा और वो चेक करेगा और काउंट को 1 सेट कर देंगे, ठीक है। अब अगले पोजीशन पे जब हम जाएंगे, उसका जो वैल्यू है यहाँ पे 1, उससे कंपेयर करेंगे एलिमेंट से, अगर तो ये बराबर है तब हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे। फिर हम यहाँ पे आएंगे 2 पे, हम चेक करेंगे क्या ये एलिमेंट और ये वाला इंडेक्स की वैल्यू बराबर है। ये बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो हम काउंट को कर देंगे डिक्रीज, ठीक है। फिर हम अगले इंडेक्स पे जाएंगे,
आप पैटर्न समझने की कोशिश करो। फिर जब आई पे आएंगे, अगले इंडेक्स पे देखेंगे क्या एलिमेंट और ये बराबर है। ये बराबर नहीं है, 1 2 के बराबर नहीं है, तो हम काउंट को डिक्रीज कर देंगे। और अब हमारा काउंट 0 आ गया, तो अगली इटरेशन यहाँ आएगी, वो चेक करेगा काउंट को। सबसे पहले काउंट ही चेक होएगा। वो 0 आ गया, तो जो भी हमारा एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट की वैल्यू से ओवरराइट कर देंगे इस इंडेक्स की वैल्यू से, और काउंट को इंक्रीज कर देंगे। फिर चेक करेंगे इधर, इसकी जो वैल्यू है 1, वो इसके बराबर नहीं है, तो काउंट हो गया 0। सिमिलरली आई आया यहाँ पे, और हमारा काउंट 0 था, तो इसकी जो वैल्यू है 1, वो आ जाएगी हमारे एलिमेंट में, जो कि होगी 1। और आई अब हमारा खत्म हो गया, मतलब फॉर लूप से हम बाहर आ गए। तो जो भी हमारा एलिमेंट है ना, हम एक और लूप लगाएंगे, चेक करेंगे 1 कितनी बार आ रहा है। तो हमने दोबारा से ट्राइवर्सल करा, 1 की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 4। 1 4 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास एन हम निकाल लेंगे, जो कि इस केस में 7 है। तो हम चेक करेंगे कि 4 7/2 से ग्रेटर है। ये बनता है 4 इज ग्रेटर देन 3, और ये है ट्रू। तो हम रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा एलिमेंट था, हमने निकाला था। तो ये हमारा सोल्यूशन है। तो ये ऑप्टिमल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ना ही हमने इसमें कोई स्पेस यूज करी है एक्स्ट्रा, ठीक है, और हमने बस इसमें 2 बार ट्राइवर्सल करा है। तो ओवरऑल जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन। तो अब मैं इसके स्टेप्स लिख देता हूँ, तो उससे आपको और क्लियर होगा। तो ये रहे इसके स्टेप्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे 2 वेरिएबल्स, जैसे मैंने बताया था काउंट और एलिमेंट्स। तो हम ट्रैवर्स करेंगे होल एरे को, और फिर हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे अगर हमारा काउंट 0 है, तो हम ओवरराइट करेंगे एलिमेंट में। एलिमेंट में -1 है, आप कुछ भी रख सकते हो, बट मेक श्योर छोटी वैल्यू रखना, ठीक है। और ओवरराइट करेंगे एलिमेंट को, और सेट कर देंगे काउंट को 1 से, ताकि ये कंडीशन दोबारा दोबारा रिपीट ना हो। और अगर एलिमेंट ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स, एरे का जो भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट होगा, अगर तो इक्वल है हमारा इस वाले एलिमेंट वेरिएबल से, इस वाले से, तो हम इंक्रीज करेंगे काउंट को। अगर नहीं तो डिक्रीज करेंगे। अगर काउंट 0 हो गया, तो ये वाली कंडीशन दोबारा से चलेगी, और ये तब तक चलेगी जब तक एरे खत्म नहीं हो जाता। और फिर उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने के बाद हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। तो अब इसकी टाइम और स्पेस मैंने आपको बता दिया था। 2 वेरिएबल इनिशियलाइज करा है, ये तो कांस्टेंट है। ट्राइवर्स करा है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन है, और ये भी कांस्टेंट है। और एलिमेंट ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स इक्वल टू एलिमेंट वैल्यू, ये भी कांस्टेंट है। और तो ओवरऑल टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बनती है बिग ऑफ एन टाइम है, स्पेस जो है वो बिग ऑफ 1 है। तो अब आप इसे कोडिंग कर सकते हो। मैंने आपको कदान एल्गोरिथम समझाया कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इसे कोडिंग करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 2 वेरिएबल्स बनाएंगे, जैसे मैंने बताया था। एक काउंट होएगा हमारा, और एक हमारा जो वेरिएबल होएगा वो होएगा एलिमेंट। शुरू में हम -1 रख रहे हैं। फिर हम ट्रैवर्स करेंगे होल एरे से। मैं फॉर ईच लूप यूज कर रहा हूँ। हम देखेंगे सबसे पहले अगर हमारा काउंट 0 है, तो हम क्या करेंगे, काउंट को इनिशियलाइज करेंगे 1 से, और एलिमेंट को ओवरराइट करेंगे जो हमारा गिवन एलिमेंट होएगा, मतलब ट्राइवर्सल से आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे अगर हमारा जो काउंट एलिमेंट है जो हमारा इस वेरिएबल में आया, अगर वो बराबर नहीं है, या लेट से हम वो बराबर है अभी आईटी के जो हमारा लूप से आ रहा है, तो हम काउंट को इंक्रीज करेंगे। अगर वो बराबर नहीं है, तो काउंट को डिक्रीज करेंगे। इससे हमारा एलिमेंट आ जाएगा जो कि मैक्सिमम अकरिंग हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे उस एलिमेंट की। लेट से शुरू में फ्रीक्वेंसी 0 है, ठीक है। तो हम फॉर ईच लूप दोबारा से लगाएंगे अपने एरे पे जो भी गिवन है, और हम चेक करेंगे कि जो हमारा एलिमेंट आ रहा है एरे से वो बराबर है हमारे जो हमने ऊपर एलिमेंट निकाला है यहाँ से मैक्सिमम अकरिंग वाला। तो अगर वो बराबर है, तो हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे। ये उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर हम साइज निकाल लेंगे, जो भी हमारा नम्स एरे का साइज होएगा। फिर हम रिटर्न करेंगे उसी के अकॉर्डिंग, कि रिटर्न करो अगर हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो बड़ी है हमारी गिवन एलिमेंट के हाफ लेंथ से बड़ी है। गिवन एलिमेंट गिवन एरे के हाफ लेंथ से अगर जो वो बड़ी है, तो मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तो बड़ी है, तो हम रिटर्न कर देंगे वो एलिमेंट, ठीक है। अगर तो वो नहीं है, तो -1 रिटर्न कर। तो अभी इसे रन करके देखते हैं। तो ये एक्सेप्ट हो गया। तो अब इसे सबमिट करते हैं। इसकी जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है मैंने आपको बताया था वो कांस्टेंट है, तो ये एक्सेप्ट हो गया अभी, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन यही था। तो अब कल कल डिस्कस करेंगे अपना रोटेटर एरे वाला क्वेश्चन।